युवजन सभा बहुत पुराना संगठन है। समाजवादी पार्टी का युवजन सभा बहुत पुराना संगठन है। युवजन सभा समाजवादी पार्टी और हमारी धड़कन भी है। हमारे साथ जहां अनुभव और आशीर्वाद है, वहीं नौजवानों की ऊर्जा भी इस बार चुनाव में लग करके समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेगी। इनका उत्साह और इनकी एनर्जी और इनका साथ हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा का चुनाव जिताया था, आने वाले समय में भी ये विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूरी ईमानदारी से मदद करने का काम करेंगे। युवजन सभा को हम अपना संदेश दूत भी मानते हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी आज सौंपी है और सौंपते भी हैं कि हमारी पार्टी की बात गांव-गांव, गली-गली और आम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जहां रहते हैं उस मोहल्ले में, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में संदेश दूत की तरह हमारी पार्टी की बातें उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जिस समय हम इन बातों को पहुंचाने में कामयाब होंगे, हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। जहां युवजन सभा के लोगों से हमारी बात हुई है, वहीं पीडीए की सरकार बने, पीडीए पंचायत उन्होंने की है। पीडीए के कार्यक्रम बहुत जिम्मेदारी से किए हैं। पीडीए सरकार बनाकर के इन्होंने संकल्प लिया है कि पीडीए सरकार बनेगी तो नौकरी और रोजगार भी ये लोग पाएंगे। ये बात जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प ये लेकर के जा रहे हैं। जो सवाल इनके सामने हम लोगों ने उठाए और रखे हैं, अग्निवीर जो नौकरी दी है वो पक्की नौकरी नहीं है। शिक्षा मित्र के साथ भेदभाव हुआ है। आशा आंगनवाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है। सरकार में 69,000 भर्ती वाले सबको जोड़ना है, उनके साथ भी बड़े पैमाने पे भेदभाव हुआ है सरकार में। ये पीडीए की एकता का आधार युवजन सभा ही बनेगा। और वो पुरानी कहावत है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। न केवल मुद्दों को उठाना है, बल्कि समाज में लोगों को जगाना भी है, जोड़ना भी है। क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तरह तरह की चीजों को अपनाती है। इसलिए बेरोजगारी है, घटती नौकरियों के अवसर हैं, योग्यता के अनुरूप काम की कमी, कम वेतन मिल रहा है, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण इस सरकार ने दिया है। उस वातावरण को कैसे बेहतर करेंगे? शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है सरकार का कि अपॉइंटमेंट से लेकर के नीचे के अपॉइंटमेंट भी, अगर किसी विचारधारा से आप नहीं जुड़े हैं तो आपको वो नौकरी नहीं मिल सकती है। जिस तरीके से फीस महंगी होती चली जा रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उस पे भी हम लोगों को समय समय पर चर्चा करनी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कोर्सेस, लगातार फीस बढ़ती जा रही है और एक साजिश के तहत फीस बढ़ रही है, जिससे कि गरीब गांव के बच्चे पढ़ लिख करके अपना भविष्य न बना सकें। और उसको रास्ता दिखा रही है सरकार शिक्षा का निजीकरण कर करके। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है और जितनी तेजी से हुआ है, शायद इतना तेजी से निजीकरण कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, दिल्ली और लखनऊ की सरकार मिल करके। जो ऑनलाइन शिक्षा की समस्याएं हैं, ऑनलाइन जहां हमारी मदद कर रही है पढ़ाई में, वहीं जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे निकालना, उस तरफ हम लोग काम करेंगे।
मैंने मुद्रा योजना के बारे में पहले भी कहा था कि इस सरकार ने झूठ के खातों में 33 लाख करोड़ रुपए भेजे थे और सरकार का ये सरकार ये कहती थी कि हम अगर मुद्रा योजना से किसी को मिला है लोन तो वो एक को नौकरी देगा, एक को रोजगार देगा। तो अगर 33 लाख करोड़ रुपया बटा है 52 करोड़ लोगों को अकाउंट में, तो इसका मतलब ये कि किसी को नौकरी और रोजगार की जरूरत ही नहीं, सबको मिल गया होगा। क्योंकि जब 33 लाख करोड़ रुपया बटा है, 52 करोड़ अकाउंटों में गया है, तो अगर एक अकाउंट की वजह से 2 नौकरियां भी मिली हैं, 2 लोगों को रोजगार भी मिला है, तो शायद कोई भी बेरोजगार नहीं बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माता पिताओं के साथ बैठ करके बातों को समझाएंगे भी और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। और हमारा यही युवा न केवल संविधान बचाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण भी बचाने का काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये युवजन सभा के लोग पीडीए सरकार बनाने के लिए और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए घर घर, गांव-गांव, गली मोहल्ले सब जगह जाकर के अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। ये हमारे पार्टी के संदेश दूत की तरह काम करने का काम करेंगे। आपने जातीय आधार पर तैनाती का मामला उठाया था, उसमें बीजेपी ने कहा है कि ये अफवाह है, गलत बात है। मैंने शुरू में कहा कि ये युवजन हमारे धड़कन हैं, इन्हें भी मैं ये काम देता हूं और मैं आपसे भी अपील करूंगा, क्योंकि इधर मैं देखता हूं जिस समय मैंने आंकड़े दिए उस समय लगभग 16 चैनलों पे डिबेट हुई है। हो सकता है वो डिबेट ज्यादा रही हो, मेरे पास डेटा नहीं है, एक्चुअल डेटा नहीं है। हो सकता है उसमें आप हमारी मदद करें कि एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डिबेट कितनी हुई है और एक्चुअल डेटा क्या है, वो उस पर भी आप हमारी मदद करेंगे। और जिस तरह का, हालांकि चैनलों के बारे में ना मैं कहूं तो स्क्रीन पे चला दूं, मैं क्यों पढ़ूं, कहूं तो स्क्रीन में जो बेटर लगेगा ना, व्यू आपको भी अच्छा मिलेगा। मैं अपने जो ऑपरेट करते हैं उनको कहूंगा कि जो स्क्रीनशॉट चैनलों की हैं वो जरा स्क्रीन पर दिखा दें, क्योंकि मैं जानता था कि आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, इसी पे पूछेंगे, इसलिए बाकायदा मैं पीडीएफ बनवा के लाया हूं जो स्क्रीन पे दिखा दूं मैं आपको। अरे रुक जाओ ना, अभी बात तो खत्म ही नहीं हुई, स्क्रीन पे पहले आ जाए वो। और अगर इसमें वैसे डीजीपी साहब को कम कहना चाहिए, कम से कम मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, जिन्होंने 46 में 56 वाली बात की थी, और अभी तो 2 ही 4 जिलों का खुलासा किया हम लोगों ने। मैं ये जानता हूं यहां जितने पत्रकार साथी बैठे हैं सब सच्चाई जानते हैं। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए ना, ये तो आप जानते होंगे ना अपने डिपार्टमेंट का। मैं जानता हूं चेहरे पे खुशी भी और सर भी हिल रहा है, इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है, लेकिन आप पे भी बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। आगे पीडीएफ अपनी मैंने भेजा है, जरा स्क्रीनशॉट दिखाई जो डिबेट्स हुई हैं चैनलों पे। अरे रुक जाओ भाई, खत्म ही कहां हुआ है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज का मुद्दा यूपी के थानों का जो आपने उठाया है, और मैंने केवल डेटा देकर के पीडीएफ का भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए के प्रति नफरत है, जो पीडीए के प्रति नफरत है उसको उजागर किया है। और एज ए अपोजिशन पार्टी
हम लोग कम से कम सजग तो रहे उन चीजों को लेकर के कि क्या हो रहा है। तो अपना अपोजिशन पार्टी का होने का कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग, जो हमारी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में बनती है। और पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ाते जाओ, 1 बाई 1। थानेदार की जाति पर प्रचार, बीजेपी देख लेगी नसीहत, ठीक है। ये जी चैनल बता रहा है नसीहत। ओहो, मतलब आप देखिए हमें लेकिन डेटा कोई नहीं बता रहा। अगर मैंने कोई बात कही यहां अखिलेश के दलित दावेदारी में, ये तो अलग बात है। और आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो जो डिबेट्स हुई है लगभग 16 डिबेट्स हुई हैं, उससे ज्यादा हो सकता है डिबेट रही हो। हटा दो, कोई बात नहीं। तो अगर गलती की तो गलती सुधार दें, ये हटा दो, स्क्रीन से हटा दो चाहे। अगर गलती की है पीडीएफ वाला डाल देना, पीडीएफ की वो जो है पीडीएफ वाला, हाँ था नहीं अभी खोलना मत। हाँ, तो अगर मैंने कोई बात उजागर की है तो सच लेकर के आते, अपनी गलती सुधार दें। हम इसीलिए तो गलती बता रहे हैं कि आपसे गलती हो रही है। अच्छा, गलती सुधारने की वजह, गलती नहीं सुधार रहे हैं, नहीं गलती नहीं सुधार रहे हैं, बल्कि एक अधिकारी को आगे कर दिया और अधिकारियों को अलग आगे कर कर कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। जहां गलती सुधारने का समय दिया हम लोगों ने, आपकी गलती उजागर कर दी, तो आप सरकार के लोग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अधिकारी को आगे कर दिया। और मैं, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट भी, क्योंकि आपने अगर स्क्रीनशॉट रखी हो, क्योंकि मैं जानता था ये लोग ऐसा ही काम करेंगे। मुझे पता था कि एक बार ये सूची जब बाहर आएगी तो ये वेबसाइट से चीजों को हटा देंगे। आप सरकार की वेबसाइट खोल करके देख लीजिए, पुराना अगर डेटा मिल जाए परसों का तो बता दीजिए। जब मैंने पीडीए की बात की उससे पहले का डेटा आप दिखाओ। और फिर देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ लिए, इतना तो पढ़ ही लेते ना, वेबसाइट खोलना और वेबसाइट पे क्या है। हम ऐसे तो नहीं है कि अपनी डिग्री का भी मामला कुछ कर दें, इधर उधर कर दें। इसलिए आंकड़ों का स्रोत क्या है ये पूछ रहे हैं ना। तो आंकड़े कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, कम से कम इतना तो हम लोग जानते होंगे, इतना तो मैथमेटिक्स पढ़े हैं हम लोग, इतनी तो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। उसी सरकारी डेटा से निकाला, सरकारी रिकॉर्ड से निकाला। हम वो लोग नहीं है कि जो 46 में 56 में सदन में बोल दें। 46 में 56, याद कीजिए सदन में क्या कहा था, 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। तो हम चित्रकूट का सत्यापन कर दें पहले। तो चित्रकूट का लगाना, पहला पेज होगा। हाँ, कौन सा चैनल पूछ रहा है? अच्छा, अपनी ही वेबसाइट है, उनकी अपनी ही वेबसाइट है। देखिए, ये वेबसाइट मेरी नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है। आप देख लीजिए, बताओ। हमने तो इतना बड़ा खुलासा नहीं किया था। चित्रकूट देख लीजिए आप, और सेकंड पेज लाइए फिर चित्रकूट का, जहां पे उन्होंने सरकार ने शिकायत की है। सेकंड पेज, इसके बाद वाला पेज आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाओ। पढ़ रहे होंगे, नाम तो पढ़ ले रहे होंगे आप। अरे हाँ, ये दूसरी फाइल खोल दिया लगता है। तो चित्रकूट का उन्हीं, और पुलिस ने जो कहा वो तो कम से कम, जब मैंने कोई गलत आंकड़ा दिया तो सच तो दे देते, आंकड़ा सच आंकड़ा दे देते। यूपीएसटीएफ का क्या गलत बताया बताओ, हम लोग ने वो भी डेटा हम लोग ने स्क्रीन वहीं से निकाला है। आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइए, ये वेबसाइट उन्हीं की है, मेरी वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, यूपीएसटीएफ की वेबसाइट, ये देखिए, ये वेबसाइट, ये वेबसाइट है। पीडीएफ खोलिए भाई, ये वेबसाइट उन्हीं की। और आप अपने मोबाइल पे देख लीजिए, वेबसाइट गलत हो तो आप लोग ऑन कर लो ना, वाईफाई तो दे ही रहा हूं मैं फ्री।
क्यों? अच्छा, प्रयागराज का ठीक है, दिख गया। वहां के भी अधिकारियों को आगे कर दिया उन्होंने। दिख गया। प्रयागराज नेक्स्ट। ये उनका ही वेबसाइट है प्रयागराज का। एक मैगजीन ने भी छापा था, इनफैक्ट एक मैगजीन ने भी छापा था कुछ दिन पहले। ये रहा कॉपी, ठीक है। और आगरा पीडीए सरकार, अच्छा आगरा देख लीजिए आप, नेक्स्ट पेज। क्या? अच्छा, ये कोई डेटा हमारा तो वेबसाइट का डेटा है भाई। अच्छा, आप वेबसाइट भी चेक कर लो ना, अब वो डेटा ही नहीं डाल रहे हैं। नहीं, ये बात किसने शुरू की थी? ये बात किसने कही गई थी? महोबा। नेक्स्ट सिंह देख लो आप, महोबा देख लो आप। ठीक है। अच्छा, फिर सरकार क्या कर रही है? थानों की कुछ सुझाव, मतलब सरकार क्या कर रही है? थानों की संख्या में पुलिस लाइन, टूरिस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉन फील्ड वाले थानों को जोड़ के डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। भाई, जो डेटा थाने का नहीं, जो पोस्ट होती है कि थानों की संख्या में पुलिस लाइन में क्या है, वो भी पोस्ट। अच्छा, वो मैगजीन है, देखिए। अरे मेरे साथी, बहुत धन्यवाद, ये पीडीएफ समर्थक है। रख दो, कोई नहीं। तो टूरिस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉन फील्ड वालों को भी ऐड करके थाने बना दिए। बोले ये देखिए थाने, गलत डेटा दे रहा हूं मैं। अगर मान लो जो मैंने पीडीए का डेटा दिया, तो वो तो तुरंत मुझे खंडन करने आ गए। जो सदन में कहा 46 में 56, वो सूची क्यों नहीं दे पा रहे अभी तक? बाकी आनंद फानंद में क्या क्या पोस्टिंग हुई है वो तो सब आपको पता है। अगर एक जिले का ही पढ़ दूं मैं, चित्रकूट का एक पन्ना मिल गया मुझे। अब शायद वो जिलाधिकारी हट गए, नहीं हट गए, मुझे नहीं पता। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक पता कर लेना आप, अपर पुलिस अधीक्षक पता कर लेना आप, सीएमओ पता कर लेना, बीएसए आप पता कर लेना, एडीएम आप पता कर लेना, सीडीओ आप पता कर लेना, जेल अधीक्षक आप पता कर लेना, खनिज अधिकारी आप पता कर लेना, एसपी पीआरओ आप पता कर लेना, पर्यटन अधिकारी आप पता कर लेना, टीएसआई 1, थाना अध्यक्ष राजापुर, कोतवाल करबी, थाना अध्यक्ष मऊ, थाना अध्यक्ष पहाड़ी, थाना बरगढ़ प्रभारी, चौकी प्रभारी सीतापुर, चौकी प्रभारी शिवरामपुर, थाना अध्यक्ष मनकापुर, थाना अध्यक्ष बहिलापुर, खंड विकास अधिकारी पहाड़ी। ये ढूंढ लीजिए आप क्या है। इसमें पीडीए कितने हैं, जितने मैंने बता दिए। तो मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? और फिर चैनल क्यों हमें दिखाएंगे? क्योंकि चैनल में हम पीडीए वाले लोग हैं। अब ये बोल दें फिर आप नाराज हो जाओगे। उसका भी डेटा हमारे पास। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आप साथ आइए। क्या हो गए?
देखिए, सच्चाई तो ये है कि उत्पीड़न, अन्याय हर वर्ग पे बढ़ा है और इधर दलित समाज में बड़े पैमाने बढ़ा है अत्याचार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं हर दिन हम लोग देख रहे हैं खंडित की जा रही है, अपमानित की जा रही है, तोड़ी जा रही हैं। और उसका कारण क्या है? ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कुछ चीजें, और बहुत सारी घटना हमारी पार्टी के लोग लगातार पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं, मिलते हैं लोगों से जाकर के। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, जाते हैं, मिलते हैं जाकर के हमसे। तो ये लगातार इस सरकार में बढ़ा है। और करप्शन की तो आपसे कौन नहीं जानता करप्शन क्या है। ये सबको ढूंढ लाते हैं, बुलडोजर चल जाता है। एक अधिकारी अंडरग्राउंड है और अधिकारी जिसके माध्यम से जहां तक पहुंचता था या जो पहुंचाता था वो पकड़ा गया है। उसके मोबाइल में सब कुछ होगा, कॉल डिटेल होंगे। मैं कहता हूं उसके कॉल डिटेल ही निकाल दो कि किन किन अधिकारियों की और वो इंतजाम करता था। और आप में से बहुत सारे साथी जो बता देते हैं, कई बार हमें भी जानकारी देते हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं, एकदम सही बात कह रहे हैं, उसमें क्या गलत है? वक्फ बिल को माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील होगी, क्योंकि इतना जनता के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज हम सब वक्फ बिल जब पेश हो रहा था तब भी खिलाफ थे। अभी जब वक्फ बिल आया तब भी हम लोगों ने वोट कर करके खिलाफत की उसकी। सुप्रीम कोर्ट में भी सब लोग चले गए हैं। सरकार के लोग समझाने निकले हैं, गांव घर घर मोहल्ले। तो ये समझाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये एक्सरसाइज तो पहले भी करनी चाहिए थी। ये सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपा रही है। जो आपका व्यापार बर्बाद हो रहा है, जो आपका अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, अमेरिका जैसा देश आप पे लगातार दबाव बना रहा है। कल को मान लीजिए अमेरिका कुछ फैसला करवा ले आप पे दबाव बना करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप क्या जवाब दोगे? अभी सुनने में आए दुनिया के दूसरे देश से इतनी बड़ी डील हो गई है कि अब हमें कोई हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगले 100 साल हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सुरक्षा भी दूसरे देशों से व्यापार कर करके अपने देश की सुरक्षा कर पा रहे हो। महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। अगर गरीब घर परिवार का कोई व्यक्ति, गांव में रहने वाला, अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो सोने की कोई चीज नहीं दे पा रहा है। क्या हमारे देश में शादियां बिना सोना दिए हो जाएंगी क्या? गरीब से गरीब आदमी बचत कर करके, किसी से उधार लेकर के अपनी बेटी की शादी में कम से कम एक जोड़ा देता है, पूरा कुछ इंतजाम करता है। आप बताओ, जब 1 लाख रुपए पहुंचेगा पैसा तोला, क्या कीमत है सोने की? बताओ गरीब परिवार का अपनी बेटी को क्या दे देगा, बताइए आप। तो ये जो तमाम सवाल है, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, पूरा गेहूं आप दूसरों को खरीदवा दे रहे हो, पूरा गेहूं किसानों का। आप जानकारी करना आरतीयों के माध्यम से कहां पहुंच रहा है गेहूं। बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। मैं कितनी बार कहा आपसे मैंने, इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ। इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है। और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे कुछ, सोचिए, उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादियों के, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती।
और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी दी थी मेट्रो। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो कभी, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेंगी लोगों को। महाराष्ट्र में अभी इंस्पेक्टर ने कहा है चुनाव आयोग से मशीनों में गड़बड़ी की है और आरोप लगाया है चुनाव आयोग से, ये बड़ी अराजक बात है। इससे पहले भी सभी राजनीतिक दल ज्यादातर देश के और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात को समय समय पर उठा चुके हैं कि उन्हें भरोसा ईवीएम पे नहीं है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप, उन्होंने जब कुछ कहा, जो बात सोशल मीडिया पे चली, तो उसके बाद तो लोगों को और भरोसा उठ गया ईवीएम पर। उससे पहले बहुत दुनिया में बड़े कारोबारी हैं इलेक्ट्रॉनिक को और दुनिया के कारोबार को समझने वाले, उन्होंने भी इसी तरह कुछ कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के। और अभी अभी अमेरिका की ही बहुत फॉरेन एक सिक्योरिटी की जो हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह कहा। और फिर हम आप लोग डेली देखते हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिया, म्यूल अकाउंट पे पैसा पहुंच गया, साइबर क्राइम बन रहा है, कोई आ गया ऑनलाइन सीबीआई का अधिकारी बन गया, कस्टम का ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन गया, पुलिस का ऑफिसर बन गया, पैसे अकाउंट में डलवा लिए, पता नहीं लगा पैसे कहां चले गए। आप बताइए, यूपी नंबर 1 है इस तरह के क्राइम में, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, और सरकार पैसा नहीं ढूंढ पाती। एक बार चला जाए पैसा तो आप बताइए, पैसा अगर एक बार चला गया, क्या सरकार ढूंढ के वापस कर पाती है? आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल हैक हो गया, इस सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। अरे ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। और जब सबको भरोसा नहीं रहा तो बैलेट सबसे अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले यूपी का 1 फेज में करते हैं इलेक्शन। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ही धमका दिया किसी ने। और ऐसे नहीं ना, ये बात समझने की है, ये रणनीति का हिस्सा होता है, ये रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। और मीडिया साथ देता है, आप लोग नहीं, मीडिया साथ देता है। वो बात समझ रहे हो कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, बीजेपी के एमपीज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर किया जा रहा है और संसद कानून बना रही है। इसी तरह का हस्तक्षेप अगर हुआ तो फिर संसद को और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए और सिविल वॉर के लिए देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी ने एक्शन लिया है कि हम उस बयान का किनारा करते हैं, लेकिन आप किस बयान के लिए बीजेपी के एमपी से कोई एक्शन की मांग करते हैं? यहां जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं, बीजेपी के सबसे खास सांसद है, वो सबसे खास सांसद है। जो बात बीजेपी नहीं बोल पाती है वो अपने सांसदों से समय समय पर बुलवाती है। अच्छा, थाने भूल जाऊं मैं? नहीं, थाने भूल जाए हम? नहीं भूलेंगे थाने, नहीं, हम कोई बात अब इधर उधर की नहीं करेंगे। अब केवल थाने पे आ गए हम लोग, जहां से शुरू किए थे। आप भी, मुझे आप पे भी भरोसा है सब लोगों पर कि आप लोग भी इस तरह का आंकड़ा, सही आंकड़ा, सच्चा आंकड़ा, अगर हमने कहीं गलती की हो कलेक्ट करने में आंकड़े, तो आप उसमें मदद करिए हमारी और सही आंकड़े पेश करिए। अभी 3 संगठन और हैं, अभी हमारे बहुत सारे संगठन हैं, एक एक करके सबसे मिल करके उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। क्योंकि इधर देख रहे हैं कि
जो लोग राज नहीं करना चाहते हैं, जो किंग नहीं बनना चाहते हैं, किंग मेकर बनाते हैं, उन लोगों के दौरे यूपी में बहुत हो रहे हैं। जिनकी राजा बनने में दिलचस्पी नहीं है, किसको राजा बनाना है उसमें दिलचस्पी रहती है, क्योंकि वो बहुत पुरानी बातें हैं कि जहां से शुरू हुई है विचारधारा, उनका लक्ष्य ये है कि किसी न किसी को ब्लेम करिए, किसी न किसी को विलेन बना के रखिए। वहीं से वो विचारधारा बनी है। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का फार्मूला देके गए हैं। वो अपना राज करना चाहते थे डिवाइड कर करके, उसी से इंस्पायर होके, एस्पायर होकर के, सीख करके, उसी रास्ते पे चल करके राजा बनना नहीं होना है, राजा बनाना है। सर, बीजेपी का कहना है कि जब भी कोई घटना ट्वीट करने लगते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वही जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तीन लोग की हत्या हो गई और वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को शांत रखते हैं क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी भी सरकारी थी। मुर्शिदाबाद में बहुतों पे कार्रवाई हुई है, 100 से ज्यादा लोग पकड़कर गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, जांच भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दंगा करा करके राजनीतिक लाभ लेने का काम अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नफरत फैला करके और हिंदू मुसलमान का फार्मूला बना करके उससे लाभ लेने का काम कर रहे हैं। अब वक्त बिल आ गया है, जानबूझ करके लाए अपनी नाकामी छिपाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल और उनके संस्था का कार्यक्रम देख रहा था। उसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने लैंड एक्विजिशन किया है, लैंड बैंक बनाया है इन्वेस्टमेंट के लिए। बताओ, जब जा रहे हैं मुख्यमंत्री, हटने वाले हैं, तब लैंड बैंक दे रहे हैं उद्योगपतियों को, बताइए आप। और सब उद्योगपति सुन भी रहे वो बात। सोचिए आप, जब बुद्धिजीवी सुन रहा हो कि अब लैंड बैंक क्रिएट हो रही है। और एक्सप्रेस वे के बारे में हम कितनी बार बोले आपको, कितनी बार बताएं आप, आज भी मेंटेनेंस हो रहा है। ये सब नौजवान चल करके आए। हम लोगों ने एक विजन दिया कि देखो डेवलपमेंट ऐसा होता है, तरक्की खुशहाली ऐसे आती है। ये चल के आए होंगे। आगरा लखनऊ आज भी अच्छा है इनके लिए। बुंदेलखंड में उछलते हुए आए होंगे, पूर्वांचल से आए होंगे तो अभी दर्द हो रहा होगा इनके थोड़ा। सोचिए आप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बना था कि स्टेट हमारी आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव दिखाई दे देश में कि सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है हमारी। ये एचसीएल लाए हम लोग, एचसीएल यहां पर। ये व्हाइट कॉलर जॉब है और 6000 के लगभग नौकरी पाने हैं लोग। 6000 लोग नौकरी पाए यहां पर, प्रॉफिट अच्छी नौकरी जॉब्स। ट्रिपल आईटी यहां पर लेकर आए। बताओ क्या किया इन्होंने ट्रिपल आईटी के लिए। मुझे याद है कि संस्कृति स्कूल यहां बनाया गया था, यहीं पर चकगजरिया में। और वो दिल्ली में कोई एडमिशन नहीं पा सकता, संस्कृति इतना प्रतिष्ठित है वो। लखनऊ में बनाया, कुछ दिन चलवाया और उसके बाद आज तक नहीं चला, बंद पड़ा हुआ है। सोचिए, मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, अगर उन्हें अच्छा स्कूल बता दो कि अच्छा स्कूल है तो उसे बंद करवा देंगे। सुना है कि कोई अधिकारी आए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, वही पहले यहाँ के प्रिंसिपल थे, पहले प्रिंसिपल वही थे संस्कृति स्कूल के। मुझे उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय में आ गए हैं वो। गोद लिए हुए गांव को तो अनाज छोड़ दिया था, अब शायद ये संस्कृति स्कूल को सुधारेंगे। मॉल बिक गया, जिसमें आप लोग भी गए होंगे कभी, प्लासियो मॉल। एक दिन सुन रहा था मुख्यमंत्री बोले कि गोमती नगर जैसा डेवलपमेंट करेंगे। शायद मैंने पढ़ा था किसी अखबार में
कि डेवलपमेंट गोमती नगर जैसा होना चाहिए। बताइए, यही विजन है इनका। सर, बरेली में लैपटॉप आपकी सरकार के रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो अधिकारी बांट नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खोल के बैटरी बदल करके चलाओगे तो अभी भी चल जाएगा वो। बरेली में रखे हुए नहीं, वो जो बंद पड़े हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। पता होता तो बंटवा देते हम, प्रेस को ही बांट देते। हाँ, सच है ये बात। उससे या तो सैलरी पुलिस वालों को चलेगी। तो कोई बात नहीं, पुलिस की सैलरी क्या, पुलिस के काम ही है खड़े रहना, सुरक्षा रखना। अब यहाँ खड़े ही लोग तो क्या वेतन खराब हो रहा है इनका क्या? ये क्या बात हुई भाई? ये बीजेपी का आर्गुमेंट है भाई, जो नौकरी पा गया उसे वेतन मिलेगा। अब नौकरी में कहीं लगा दो उसे। एक पत्रकार साथी ने कहा कि हमारे कुछ कहा इलाहाबाद प्रयागराज में कि हमें सुरक्षा की जरूरत है या कुछ इस तरह की बात आई। तो मैंने कहा कि एक एक आदमी को इस सरकार ने 50-50 गनर दे रखे। तो मैंने उनके गनर सब हटा के अपने प्रेस के लोगों को एक एक दे देंगे। ये अधिकारी बांटना नहीं चाहते। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, सच है ये, आप जो कह रहे हो एकदम सच है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो बैटरी बदल जाएगी उसमें, थोड़ा सा उसको कंपनी को दे देंगे, साफ करके दोबारा दे देंगे, वो दोबारा अच्छा चलने लगेगा। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वो बंद पड़े हुए लैपटॉप ऑक्शन कर दे तो हम ही ले लेंगे, हम लोग अपने यूथ के लोगों को बांट देंगे, ऑक्शन कर देंगे। पार्लियामेंट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ये देखिए क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हाँ संविधान अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंट वाले खराब होंगे तब। इनका जो भी फैसला होता है भारतीय जनता पार्टी का, ये छीनने का होता है। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था सीटों का, लोकसभा में थी, विधानसभा में थी, इन्होंने छीन लिया। नोटबंदी करके रुपया छीना इन्होंने, जीएसटी लागू कर करके कारोबार छीन लिया, उद्योग बंद हो गए। ये छीनने का काम करते हैं। आरक्षण छीन लिया सब, ये प्राइवेटाइजेशन कर करके पूरा आरक्षण छीन लिया इन्होंने, आउटसोर्स कर करके आरक्षण छीन लिया। कह रहे हैं कॉर्पोरेशन बना रहे हैं, और इसीलिए वक्फ बिल लाए, ये जमीन छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जमीनी पार्टी है, ये भूमि माफिया पार्टी है। इनके लोग केवल जमीन देखते हैं, कहां जमीन है, छीन लो जमीन को। ये बिजली नहीं बनाना जानते हैं, ना बिजली का प्लांट का नाम लेना जानते हैं। मेरी जानकारी में नहीं है, हम इधर फिल्म नहीं देख रहे कोई भी, ना पता कर रहे हैं, ना सच में हमें जानकारी नहीं है। बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट अधिकारी, उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के वोटिंग ग्रुप को अलग किया जाए, क्योंकि मुसलमान हिंदू को आतंकित करते हैं और हिंदू बंगाल में निकल नहीं पाता वोट करने। ये केवल नफरत की राजनीति कर सकते हैं, और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोटर लिस्ट से वोट डिलीट करते हो, वोट डिलीट करते हो, जो बंदूक के दम पे वोट रोकते हो, हमने आपने सबने तस्वीर देखी वो दिए। जो मीरापुर का इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से पुलिस सीधा रिवॉल्वर से रोक रही थी वोटर को। आपने फैजाबाद में देखा, फैजाबाद में पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया हुआ था कि आपको 100 वोट एक्स्ट्रा डालना है, सोचिए 50 वोट एक्स्ट्रा डालना है। ये टारगेट पीठासीन अधिकारी को दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जानकारी है आपको अधिकारियों को कौन पोस्ट करेगा, किस तरह के अधिकारी पहुंचेंगे, पीठासीन अधिकारी कौन होगा, ये सब सेट कर लिया था, पूरा सेट हुआ था। यहां पर ये अयोध्या का चुनाव फैजाबाद का। मैं प्रयागराज गया था, जिस होटल में मैं गया जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी की मैंने प्रतिमा देखी। तो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देख के ही मुझे याद आया कि भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए
कि शिकागो के भाषण में उन्होंने कहा कि हम उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमें सिखाता है, हम उस धरती से आते हैं जो हमें टॉलरेंस सिखाता है। और उस चौराहे के बाद एक और चौराहा मैंने देखा, वो कुछ ड्रेस पहने हुए एक पुतला खड़ा था। मुझे वो बाद में मैंने जानकारी की तो किसी ने बताया कि स्पेस सूट है, ये स्पेस जाने वाला कपड़ा है। मैं चाहूंगा जिनके बारे में ये कह रहे हैं उस चौराहे पे जाएं, वो स्पेस सूट पहने और जिस प्लेनेट पे जाना चाहे चले जाएं। क्यों, हमें भी कहीं जाना है, मिलना है लोगों से। हाँ बताओ। ये रिकॉर्ड करके ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के कार्यालय में भेज देते हो, फिर वो एनालिसिस करते हो, पढ़ाई करते हो कि देखो क्या बोला जा रहा है क्या नहीं है। अच्छा लाइव चल रहा, तब ठीक है, बोलिए पूछिए। अगर ये लाइव चल रहा है तो मैं बता दूं आपको, आप पूछो फिर मैं बोलूंगा। किस पे? नहीं उन्होंने, देखिए जो अभी मैं समझ गया जो आप बात कर रहे हो, मैं समझ गया हूं। देखिए रामजीलाल सुमन जी ने जो बात कही है वो सामान्य तरीके से इसी तरह वो बोलते हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम उनके प्रतिनिधि हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और हम जा रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूं अपनी पार्टी के लोगों से कि जहां घटना हो वहां जाइए, आप लोग पहुंचिए और जरूरत पड़ने पे हम लोगों को जानकारी दीजिए, तो हम बड़े लीडर्स का एक डेलीगेशन बना करके भेज देंगे, और संभव होगा तो हम यहां बुला करके मिल भी लेंगे। तो हमारी पार्टी के लोग लगातार जाते हैं। अगर उन्होंने बोलने के तरीके से कुछ और बोल दिया हो जिसका आप मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग हमेशा पहुंचते हैं। आपको याद होगा मथुरा में एक मसला हो गया था गांव में लेकर के, बच्चों में और शादी को लेकर के बड़ा इशू बन गया था। मैं अपने पार्टी के सभी नेताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं संगठन के लोगों को। वो गए गांव में, पूरे आपस में बैठे और उन बेटियों की शादी कराई और पूरा सहयोग कर करके उन बेटियों की शादी करा दी। तो ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम भी है। पार्टी की तरफ से हम लोग मदद की थी। तो जो उन्होंने कहा, बीजेपी को रास्ता ढूंढ रही, बीजेपी की क्या कमी निकाल दें, क्या गलत कहा उन्होंने? अरे वो जा रहे हैं, अगर कोई बात होगी हम तक जानकारी लेंगे, हम लोग मदद करेंगे। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि उनके आने की जरूरत नहीं है, तो क्या गलत कह दिया उन्होंने? याद कीजिए, ये बीजेपी वाले हर जगह ये शहीदों को रख देते थे। जब मैं मुख्यमंत्री था कहते मुख्यमंत्री आए यहां, याद कीजिए उस समय। और आपका चैनल नहीं रुकता था हमारी शक्ल दिखाने के लिए, टीवी चैनल पे हमारी शक्ल दिखाते थे क्राइम पर। आजकल तो आपके कैमरों को क्या हो गया, ज्यादा कैमरे गड़बड़ा गए क्या? एक ही हिम्मत नहीं किसी की दिखा दे फोटो, किसी की हिम्मत नहीं है। ये जो ज्यादा बातें बता रहे हैं हमें, इनकी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई घटना हो और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा दें, उसी दिन बजट कट हो जाएगा। अगर सही बात हो, नहीं नौकरी नहीं, आपसे झगड़ा है ही नहीं, मैंने कह दिया। अगर मैं मीडिया को कुछ कहूं तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं कहता हूं मैं। आप समझ रहे हो किसके लिए कह रहा हूं मैं? आपका तो कोविड के बाद वेतन ही नहीं बढ़ा। क्यों हंस रहे हो? आपके दिल की बात कह दी। पंचायत सहायक है जिनकी तनख्वाह 6,000 रुपए है। एक साल की उनकी इनकम जो है 70,000 पहुंचती है। सरकार कह रही है कि उनके जरिए हम गरीबी हटा करके गरीबों की इनकम जो है 1 लाख बढ़ाएंगे। कैसे जो 70,000 रुपए वाला 1 लाख इनकम कर सकते? ये जो जीरो पॉवर्टी, ये डायलॉग है, किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री जी को सिखा दिया।
जीरो पॉवर्टी पर। इससे पहले अगर आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी ने जो यूएन के कुछ गोल्स थे, पूरे दिन रात जगाया था, 48 घंटे विधानसभा चलाई थी। जो गोल्स बोलते थे उनको, नॉट मिलेनियम गोल्स, कुछ और नाम था यूएन का, मिलेनियम में, हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो पैरामीटर्स थे, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब लेकर के रात भर जगाया मुख्यमंत्री ने। क्या हुआ उन गोल्स का? जीरो पॉवर्टी जो बात कह रहे हैं वो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स है कि हम सब स्कीम्स को उस गरीब तक पहुंचा देंगे। समाजवादी सरकार में या पूर्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे स्कीम चलती थी, गांव में ग्रामीण योजनाएं चलती थी, जो सब योजनाओं को मिलाकर के पहुंचा देते थे। राममनोहर लोहिया जी के नाम पर स्कीम बनती, लोहिया गांव बनाते थे हम लोग, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स था। ये जीरो पॉवर्टी वालों से पूछिए, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप। और यूपी में कितने करोड़ों को दे रहे हैं आप? तो इसका मतलब पॉवर्टी है। और जो राशन दे रहे हैं उन लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? इसलिए मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है, बस उन्हें डायलॉग किसी ने रटा दिया कि आप बोल दिए जीरो पॉवर्टी, तो उन्होंने कहा जीरो पॉवर्टी। 46 में 56। एक दिन अखबार में मैंने ऐड देखा कि इस सरकार में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर थी और कहा गया कि 17 एक्सप्रेसवे बने हैं, 17 एक्सप्रेसवे। तो मैंने सवाल खड़ा कर दिया, 17 झूठ के एक्सप्रेसवे कहां बने हैं? तो एयरपोर्ट से मैं एक दिन आ रहा था तो स्क्रीन पे देखी मैंने, एक होर्डिंग लगी हुई है कि 6 बन चुके हैं और 7 बनने जा रहे हैं। तो 7 और 6 13 और 4 सपनों में बनेंगे। और आज का फर्जीवाड़ा वाली न्यूज जो मैंने ट्वीट की है, एक महिला का 6 महीने में 10 बार प्रसव। बताइए आप, और क्या इस सरकार में फर्जीवाड़ा होगा? बताइए। मतलब 6 महीने में 10 टाइम्स प्रेग्नेंट, बताओ। प्रसव हो गया, मतलब बच्चे गणती संख्या, कहां संख्या लाओगे बताओ? है? और जो डेटा बता रहा है अखबार, मैं तो आप ही का डेटा देख रहा हूं। क्या नाम है सर आपका? 20 से अधिक महिलाएं हैं, एक साल में 3 ही नहीं 5 बार बच्चों का जन्म दिया है। मतलब ये डेटा बता रहा है इनका। तो ये डेटा तो सरकार दे रही है ना। अब वो विभाग निकल करके आ जाएगा कि ये डेटा ही नहीं हमारा। और जो मतदाता सूची का जो अखबार में हम लोगों ने पढ़ा था, 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। सोचिए, डेटा था। तो अब सरकार कैसे चल रही है, आप ही बता दो। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। बस मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 400 लोकसभा जीत गए होते बीजेपी वाले, तो सड़कों पे तलवारें तलवारें लहरती और बंदूकें चलती मिलती। ये तो यूपी की जनता ने बचा लिया, पीडीए परिवार के लोगों ने बचा लिया। नहीं, अभी नहीं। अभी एक गाना है, एक आज हम लोग एड लॉन्च कर रहे हैं। तो जब इतनी प्रेस आ गई है और युवजन सभा के लोग हैं, तो एक एड भी जारी करेंगे। बोल दिया क्या, बिजली बनाई नहीं, बिजली महंगी कर सकते हैं। और ये जो कल परसों प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी करेंगे प्लांट, वो भी समाजवादियों का देन है। कांग्रेस के जब वो थे मिनिस्टर जायसवाल जी, हाँ, श्री प्रकाश जायसवाल जी जो मिनिस्टर थे, बिजली मंत्री, तो
तो उनसे और हमारी बातचीत हुई, सरकार नई नई बनी थी, तो उन्होंने कहा कि हम प्लांट लगवाना चाहते हैं निवेरी लिग्नाइट। तो हमने कहा जमीन तुरंत उपलब्ध करा देंगे, और सच्चाई है कि जल्दी जमीन उपलब्ध करा दी और हम दोनों ने मिलकर के उस प्लांट का शिलान्यास किया था। इस सरकार ने इतना काम धीरे किया, इतना काम धीरे किया है कि प्लांट अब बन पाया, सोचिए आप। और इसी तरह एटा का प्लांट हम लोगों ने दिया है, समाजवादियों ने दिया है। ये उत्तर प्रदेश के प्लांट जितने लग रहे हैं ये सब समाजवादियों की देन है। बड़े जो कोयले को लेकर लगे, ऐड चलाइए दोबारा और लाइट बंद